हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी सुबह की शुरुआत 3 बजे से हो गई है और मुझे तो आज नींद ही नहीं आ रही थी। 2 बजे से ही मेरी आँख खुली, फिर मैं सो गई। सोचा कि 3 बजे उठूँगी, आधे घंटे फिर सो गई। फिर उसके बाद अभी मैं उठ गई 3 बजे और मेरे गाँव में लोग 6 बजे उठेंगे क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। गर्मी में तो सब लोग उठ जाते हैं, बट ठंडी में ना नहीं उठते हैं, 6 बजे ही लोग उठते हैं। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सॉल्व करती हूँ और मॉक देती हूँ, वो सब मैंने एक कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ, तो उसी को भी रिवीज़न कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम का अभी 2-4 दिन और बचा हुआ है। तो जो भी हमने पढ़ा है पहले, उसको रिवीज़न कर लेना ही सही है। और सबसे अच्छा होता है कि अगर हम वीक में कोई भी चीज़ें पढ़े रहें तो 1 वीक के बाद हमें उसे रिवीज़न कर लेना चाहिए। तो क्या रहता है ना, हमें पिछली वाली चीज़ें ना याद रहती हैं। और वो रिवीज़न करने के बाद फिर मैं फार्मूला तैयार कर रही हूँ एडवांस मैथ का। मैं एक कॉपी में नोट डाउन की हूँ फार्मूला वगैरह, तो उसी को देख देख करके मैं लिख के तैयार करती हूँ। क्योंकि लिख करके आप याद करने से ये होता है ना, हमारे माइंड में ना बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। इसीलिए मैं कोई भी चीज़ें याद करती हूँ तो मैं लिख कर याद करती हूँ, ऐसे नहीं याद करती हूँ। और फार्मूला वगैरह है ना, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी लिख कर याद करो। और मैथ के लिए तो यही रहता है कि जितना हम प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा हो सके ना, उतना ही सही रहता है। मैथ ऐसी चीज़ ही है, बिना प्रैक्टिस किए तो आने वाली है नहीं। तो इसीलिए मैं फार्मूला तैयार कर रही हूँ ना, तो वो भी लिख कर ही तैयार कर रही हूँ। फार्मूला तैयार करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी प्रीवियस ईयर पेपर। मैं डेली कोशिश यही करती हूँ कि 3 प्रीवियस ईयर पेपर लगा ही लूँ, क्योंकि टाइम इतना कम बचा है तो थोड़ा सा और बचा है लगाने को। आज और कल में पूरा प्रीवियस ईयर ख़त्म कर लेंगे और जो भी मैंने निशान लगाया हुआ है, जो भी गोला बनाया हुआ है, तो उसी को बस रह जाएगा लगाने के लिए। तो बाद में उसको क्या करेंगे, रिवीज़न के लिए ये काम चाहिए। जो भी मैंने गोला किया हुआ है, बस उसी को फिर बाद में रिवीज़न करना है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मेरी हो गई है सूर्य भगवान के दर्शन। तो सूर्य भगवान के दर्शन करने के बाद मैं निकलूँगी अपने काम की ओर। अभी मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ अपना काम, जो भी करना है, क्योंकि जो खाना वगैरह बनाना है, झाड़ू वगैरह लगाना है, वो मैं ही करती हूँ। मेरी मम्मी क्या करती हैं, वो भैंस है ना हमारे घर पे, तो भैंस का दूध निकालना है, चारा उसको खिलाना है, और जो भी काम रहता है भैंस का ना, तो मम्मी कर देती हैं। और ऐसे खाना बनाना हुआ, ये सब जो काम रहता है, ये सब मैं ही करती हूँ। और अभी मिट्टी का तेल है नहीं, तो इसीलिए जितने भी पॉलीथीन रहते हैं ना घर में, वो सब हम इकट्ठा कर लेते हैं उसको चूल्हे पे जलाने के लिए। जब लाइट रहती है तो सही रहता है, अगर लाइट नहीं है तो हमें चूल्हे पे ही खाना बनाना पड़ता है। और ये पॉलीथीन का हम यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो पॉलीथीन जलाने से ना हमें मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। तो बट क्या करें, कोई ऐसी मजबूरी है कि इसे जलाना ही पड़ेगा। इसको अगर हम जलाएंगे नहीं तो हमारा आग ही नहीं चलेगा। बस यही रीज़न है कि हमें पॉलीथीन से ही आग जलाना पड़ता है। मिट्टी का तेल पहले आता था, बट अब नहीं आता है। 2-3 साल से ना, मुझे लग रहा है ना, 4-5 साल से बंद हो गया है मिट्टी का तेल आना। पहले तो मिलता था, हम लोग जहाँ पे राशन मिलता है वहाँ पे जाते थे लेने, बट अभी नहीं मिलता है। तो पहले हम ना मिट्टी के तेल से ही आग जला लिया करते थे, तो अभी नहीं है, इसलिए हमें पॉलीथीन का यूज़ करना पड़ता है। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी, और रोटी बनाते टाइम मुझे जो भी ऑनलाइन क्लास वगैरह लेनी रहती है उसको हम ले लेते हैं, और हमारे टाइम की भी बचत हो जाती है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है रोटी बनाते टाइम क्लास ले लेना। घर में बहुत दिनों से मलाई रखा हुआ था, करीब हो गए होंगे मुझे लगता है 10-20 दिन, तो इसीलिए आज उसका निकालना ज़रूरी था, नहीं तो ख़राब हो जाता। तो उसी का अभी निकाल रहे हैं मक्खन, और उसका बनेगा घी। यही सब जो भी काम वगैरह रहते हैं मैं करने के बाद फिर बैठ जाती हूँ पढ़ने। और अभी मैं लगा रही हूँ मॉक लगाने के बाद मैं उसका एनालाइज करती हूँ। 2-3-4 दिन और एग्ज़ाम का बचा हुआ है, और अगर हमारे मॉक में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद में विश्वास रखना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें विश्वास बनाए रखना है कि हमने जितनी भी पढ़ाई की है उस पर विश्वास होना चाहिए, हमारे नंबर अच्छे आएंगे। क्योंकि अगर खुद पे विश्वास नहीं है तो एग्ज़ाम में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने आप में विश्वास रखना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सचिन सर 3 घंटे की पेडागोजी की क्लास लिए हुए थे, तो मैं उसी का अभी क्लास लेने जा रही हूँ।
और क्लास में जब भी लेती हूँ, अगर से 3 घंटे का पढ़ाए हुए हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसे 1.5 घंटे में ख़त्म करूँ। और मैं लाइव क्लास बिल्कुल नहीं लेती हूँ, और आप लोग भी लाइव क्लास बिल्कुल भी मत लीजिएगा और स्पीड करके देखिएगा, क्योंकि जल्दी से फास्ट ख़त्म करना है। अगर लाइव क्लास में आप जुड़े रहेंगे तो अगर 3 घंटे सर ने पढ़ाया है तो 3 घंटे आपका पूरा लॉस हो जाएगा। बाद में जुड़ेंगे तो आप स्पीड में भी देख पाएंगे और आपके टाइम की बचत हो जाएगी। क्लास लेते टाइम अपने कॉपी में नंबर नोट कर लें, 1 2 3 4, जितना भी सर क्वेश्चंस पढ़ा रहे हो, 1 का पढ़ा रहे हैं तो 1 टिक करते जाइए। जितना भी आपका सही हो रहा है उसको टिक करते जाइए, नहीं सही हो रहा है तो उस पर गलत का निशान लगा दीजिए। इससे भी पता चलेगा मैंने कितने क्वेश्चन सही किया है, कितने गलत किया है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।